हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों, आज मैं रिटेलर के लिए, जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, जो लोग नया नया शेयर मार्केट में आए हैं, जो पुराने में आए हैं उनको भी देखना जरूरी है, जो नया है उनको भी देखना जरूरी है। क्योंकि ये जो फंडामेंटल और टेक्निकल जो दो पार्ट मैंने आप लोगों को बना के लेके आया हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ मैंने देना चाहता हूँ। अगर इसमें इस वीडियो में अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी अगर आपको बुरा लगे या तो फिर कोई अपडेट करने के लिए आप चाहते हैं, तो कृपया किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के नीचे या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। आपने क्या करना है, कमेंट देना प्लीज कि सर इसमें ये गलती है, ये चीजें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कीजिए। पहली बात। दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छा लगे शुरू से लेकर एंड तक पक्का देखिएगा और सब्सक्राइब करके पक्का जाइएगा। और तीसरा चीज, और कोई ना कोई एक फ्रेंड को भेजिएगा ताकि वो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस आराम से जाने, ताकि जो बड़े बड़े लोगों को आप लोग पैसा देते हो, यूट्यूबर्स को पैसा देते हो, वो पैसा देना ना पड़े। 1 लाख 2 लाख लेते हैं, एक हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के ऐसे निकाल देते हैं, आप बाद में लॉस करते हो। बट मैं जो अभी सीरीज बनाने जा रहा हूँ, अभी से लेकर अगला 6 महीने तक सारा सीरीज मैंने क्या करूंगा, यूट्यूब में अपलोड करूंगा, तो मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाइए। और कृपया प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कम से कम जो सचिन व्यक्ति देखते हो, कम से कम एक लाइक एक कमेंट पक्का दीजिएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में मैंने आपको बेसिक का जो फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल कैसे आप कोई स्टॉक या तो फिर कोई शेयर का कैसे आपने फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, पहला पार्ट में बोलूंगा। दूसरा में बोलूंगा टेक्निकल। तो वीडियो लंबा होगा नो डाउट, क्योंकि कंप्लीटली एनालिसिस में बताऊंगा। इसमें एफआई का फंडामेंटल मैंने आपको बताऊंगा, एफआई डीआई का डाटा, उसके बाद बैलेंस शीट कैसे रीड करना है, उसके बाद कहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है, कहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, कहाँ से आपको मीडियम टर्म ट्रेड करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में, कौन सा प्राइस में आपको बाई करना है, और कितना दिन तक होल्ड करना है, ये एवरीथिंग सारा चीज मैंने बताऊंगा फंडामेंटल में। और टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आपको वो चीज बताऊंगा जो चीज मार्केट में कोई बताया नहीं होगा। टेक्निकल में आपका सारा इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न, उसके बाद आपका सुपर ट्रेंड, ये जितना भी सारा है, वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ट, वॉल्यूम प्रोफाइल, एवरीथिंग सारा आ जाएगा आपका टेक्निकल में। पहली बात, हम फंडामेंटल में देखेंगे कैसे हमने बैलेंस शीट वगैरह और फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह, कोई भी स्टॉक है या तो फिर कोई शेयर का, हमने कैसे चूज करके हमने उसको रख सकते हैं, ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम उसके एसआईपी कर सकते हैं, हम इसमें शॉर्ट टर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना लेट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, दोबारा एक बार बता देता हूं आपको, जो सचिन व्यक्ति पहले बार विजिट कर रहे हैं, कृपया एक सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा और सुझाव के लिए कमेंट पक्का दीजिएगा। और फोर्थ टाइम क्या कीजिएगा, नंबर 4 में किसी ना किसी व्यक्ति को पक्का शेयर कीजिएगा, वो भी ऑनेस्टली, ईमानदारी से। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट आपका रहेगा फंडामेंटल। आपको कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ 6 महीना तक हमारा यूट्यूब में रहिए, सारा वीडियो देखिए। अभी का सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ, हर हफ्ते एक एक वीडियो मैंने अपलोड करते रहूंगा और आपको अपडेट देता रहूंगा। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला फंडामेंटल का पार्ट को। सीधा हम चलेंगे कहाँ पे, सीधा हम आ जाएंगे अपना गूगल क्रोम में। चाहे आप मोबाइल में ओपनिंग करो, चाहे आप डेस्कटॉप में ओपनिंग करो, सब में एक ही जैसा ही शो करेगा। उसके लिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल में अलग शो करेगा, उसमें डेस्कटॉप में अलग शो करेगा। नहीं, हर जगह एक ही शो करता है वो, आप चाहे मोबाइल में करो चाहे डेस्कटॉप में करो। अभी जब गूगल में आप आ गए, यहाँ पे क्या करना है, सीधा टाइप करना है SCREENER। देखिए, मैंने आपके सामने, मैंने आप लोगों को टाइप कर रहा हूँ। आप स्मॉल में टाइप कर सकते हैं, कैपिटल में टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सीधा आप अपना एंटर का ऑप्शन मार देना। ठीक है, सबसे पहली वाला है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो है सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है, यही है स्क्रीनर। आपने क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। देखिए, मेरा क्रॉसर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आप, या तो फिर आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ये सीधा आपको ले जाएगा इस टाइप का पेज में, जो मैंने आप लोगों को किसमें दिखाया था, आपको मैंने ऑलरेडी मेरा प्रेजेंटेशन में दिखाया था। हर चीज प्रेजेंटेशन में दिखाने से या तो फिर डेमो बोलने से नहीं होगा। आप लोगों को इस जो सीरीज आपका चल रहा है 499 रुपीज में, या तो फिर इसका प्राइस कभी बढ़ सकता है। एक्चुअली इसका प्राइस है 10,000 रुपीज, हम डिस्काउंट करके आप लोगों को कम प्राइस में दे रहे हैं। इसका लाभ उठाना है तो आप उठा सकते हैं। इसमें जितना भी सारा अपडेट आएगा, लाइव मार्केट का अपडेट आएगा, एवरीथिंग सारा चीज क्या होगा, आप लोगों को इसमें अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए, एक अच्छा सा स्टॉक चुनने के लिए हमने क्या क्या देखते हैं और कैसे कैसे हमने उसमें क्या करते हैं, हम एंट्री ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, इंट्राडे। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो स्क्रीनर आ गया, यहाँ पे मान लो आप किसी भी कंपनी का नाम मान लो। मैंने सपोज यहाँ पे एक कंपनी का नाम मार रहा हूँ ITC।
ठीक है। अब जो भी कंपनी का नाम मारोगे, चाहे स्मॉल में मारो, देखिए मैंने इसको क्या करता हूँ, स्मॉल में कर देता हूँ। पहले कैपिटल था, अब स्मॉल कर दिया। आप स्मॉल में करो चाहे कैपिटल में करो, तो आईटीसी में जो भी लिस्टेड हुआ होगा आपको यहाँ पे क्लियर कट पता चल जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया, ये देखो आईटीसी का सारा चीज आ गया। इसमें हमने क्या क्या चीज देखना है, इसमें आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आईटीसी लिखा हुआ है, कंपनी है। उसके बाद उसका चार्ट को हम देखेंगे, उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे, उसके बाद पीयर्स में देखेंगे, उसका क्वार्टरली बैलेंस देखेंगे, उसके बाद उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। मतलब एनालिसिस क्या करेंगे, ये टोटली आज का जो क्लास है आप लोगों को ये एडवांस कोर्स में बताया जाता है, वही चीज आपको मैंने फ्री में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हो सके आपको अच्छा ना लग रहा हो, बोरिंग लग रहा हो, बट जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट करना है, उनके लिए सबसे बेस्ट वीडियो होगा। और वो कभी भी लॉस नहीं कर सकते इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद मार्केट में जो आईटीसी कंपनी है उसका कैश फ्लो कितना है, उसका रेशियो क्या है, उसमें कितना इन्वेस्टर है, इस इन्वेस्टर में आपका आ जाएगा, ये जो इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट है इन्वेस्टर, इसी में आपका आ जाएगा FII आ जाएगा और DII आ जाएगा। उसके बाद प्रोमोटर आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे रिटेलर, ठीक है। तो FII DII अगर आपको पता नहीं है, ऑलरेडी मैंने वीडियो प्रीवियस में बताया, प्रीवियस वीडियो में, उसमें जाके देख सकते हैं। प्रोमोटर मतलब क्या होता है, प्रोमोटर एक नया चीज आपने सुनने को आया आप लोगों को। प्रोमोटर मतलब वो लोग होते हैं जो कंपनी का ही आदमी होते हैं, कंपनी होता है प्रोमोटर, और ये होता है रिटेलर। रिटेलर कौन होता है, आप लोग होते हो, हम होते हैं, जो हम लोग बाइंग सेलिंग करते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं होता है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो इन्वेस्टिंग पार्ट में ये 1 2 3 4 5 5 लोग होते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वगैरह बाद में हमने लास्ट में डिस्कशन करेंगे। अभी एक स्टॉक को आज मैंने आप लोगों को एनालिसिस करके बताऊंगा, ताकि उसी के हिसाब से आप बाकी सारा स्टॉक को क्या करना है चुन सकते हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए आप उसको अपना रख सकते हो, ठीक है। पहली बात है, आप लोग नोट करना तो नोट कर सकते हो। ध्यान रखो, ये जो मार्केट कैपिटल है, ये मार्केट कैपिटल किसका है, इसी कंपनी का है। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल 50,000 करोड़ से ज्यादा होगा, उसमें हम निवेश करने के लिए सोचेंगे। ध्यान रखो, हमने उसमें निवेश करने के लिए सोचेंगे, ना कि उसमें निवेश करेंगे नहीं, पहली बात है, ठीक है। उसके बाद उसका करंट प्राइस का हम देखेंगे कितना चल रहा है। उसके बाद सबसे मेन बात है उसका बुक वैल्यू, और एक होता है फेस वैल्यू, ठीक है। ये दोनों चीज हमको हमेशा देखना है। बुक वैल्यू के ऊपर होगा अगर हमने बाइंग करेंगे, तो फिर हमको, अगर कंपनी डूब भी जाता है तो मार्केट क्या करेगा, हमको बुक वैल्यू का प्राइस नहीं देगा, हमको ये उसका जो फेस वैल्यू है, तो सारा असेट बेचने के बाद जितना है वही हमको देगा। एक्चुअली प्राइस उसका है कौन सा है, ये जो आईटीसी कंपनी चल रहा है उसका है एक्चुअली प्राइस 1 रुपी समथिंग है। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, पहले देख लेंगे हम उसका 52 वीक हाई और 52 वीक लो कितना है। अगर 52 वीक हाई और 52 वीक लो हमको पता लग गया, तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें हमने क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी ये ROE ROC, आप बिगनर्स हो, इसके बारे में आप नहीं जानोगे तभी ठीक है। सिर्फ आप और सिर्फ मार्केट कैपिटल और स्टॉक का पी, इसको भी जानने की जरूरत नहीं है। बुक वैल्यू, करंट प्राइस, डिविडेंड भी आगे मैंने आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ जो मैंने टिक मारा 1 2 3 4 5, ये 5 चीज आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट। अभी चलो अबाउट में क्या है। अबाउट में मतलब कब कंपनी स्टार्ट हुआ था और क्या क्या वो बना रहा है। देखिए सिगरेट मैन्युफैक्चर सेलर है आईटीसी, 5 बिजनेस में वो कर रहा है, FMCG में कर रहा है, FMCG ऑदर्स में कर रहा है, होटल में, पेपर में, पैकेजिंग में, एग्री बिजनेस में, सारा में है, ठीक है। तो फिर इसीलिए इसको क्या है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हो। जो सिगरेट बीड़ी तंबाकू वगैरह कर रहा है, जो रेगुलर यूज है, इसका मतलब इसको हमको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा। अभी तक हम सोच रहे हैं, अभी तक यहाँ तक प्लानिंग करके हम लोग क्या सोच रहे हैं, अभी आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। उसके बाद चार्ट, इस चार्ट को एनालिसिस करने के लिए आप हमारा, जब चार्ट का पार्ट चलेगा उस टाइम आपने क्या करना है, इसको देखना है। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। चार्ट का हमने देखेंगे किसमें, चार्ट पैटर्न में, ठीक है। अभी चलो चार्ट में आपको क्लियर कट क्या दिख रहा है, देखो मार्केट यहां से यहां तक का, मतलब 2022 अक्टूबर से लेकर अगस्त 2023 तक देखिए मार्केट एक ऑफ ट्रेंड में है, मतलब 340 रुपये से मार्केट चला गया है 480 रुपये तक का। तो ये आपको ऑलरेडी दिख रहा है ऑफ ट्रेंड में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हम चार्ट एनालिसिस वगैरह सीखेंगे, उसके बाद चार्ट पैटर्न के बारे में सीखेंगे, उसमें हमको क्लियर पता चल जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या तो फिर डाउन ट्रेंड में है या तो फिर रेंज बाउंड में।
यहाँ तक आपको सारा क्लियर है। इसमें मैंने ज़्यादा आपको कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हम इस पार्ट को हमने आगे चल के इसको क्लियर कट हमने पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ। इसके बाद इस कंपनी ने कितना डेप्ट है, मतलब डेप्ट मतलब कर्जा, कर्जा बिल्कुल है ही नहीं है। उसके बाद कंपनी गुड रिटर्न भी दे रहा है, कंपनी हेल्दी भी है। उसके बाद कैपिटल उसका बिल्कुल अच्छा है। उसका स्टॉक का ट्रेडिंग कितना 7.9 टाइम्स होता है उसका बुक वैल्यू के ज्यादा। ठीक है, उसके बाद कंपनी डिलीवर है पुअर सेल ग्रोथ। अभी फिलहाल 5 साल से कोविड के बाद थोड़ा बहुत कम सेल ग्रोथ दे रहा है। बाद में ये कंपनी अच्छा देगा कि नहीं देगा आगे चल के हम देखेंगे। देखो उस कंपनी का कंपैरिजन में कितना कंपनी है, 1 2 3 4 5 कंपनी इसका कंपैरिजन में। पहले तो जो मैंने आपको बुक वैल्यू वगैरह बताया वो सारा चीज आपने पेन और पेपर में नोट करके रखो। उसके बाद कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या होता है, सेकंड कंडीशन देखो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 4 नंबर के अंदर जो स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करोगे 4 नंबर के अंदर आना चाहिए, नहीं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ठीक है, पहला का कंडीशन मैच होना चाहिए, दूसरा इसमें चौथा नंबर के अंदर आना चाहिए। बट ये पहला टॉप नंबर में ये हमारा बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अभी चलो आगे, क्वार्टरली रिजल्ट हमेशा ध्यान रखो। जब भी आपको 1 महीना 2 महीना 6 महीना या तो फिर 2 साल 3 साल तक आपको करना है, तो ध्यान रखो जो क्वार्टरली है एवरी 3 महीने में एक क्वार्टरली होता है। तो हमेशा ध्यान रखना लास्ट 3 क्वार्टरली का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं देखना, नेट प्रॉफिट देखना। नेट प्रॉफिट लास्ट 1 2 3 ये तीनों को देखना कंटिन्यूअस क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर अप्रोक्स अप्रोक्स बढ़ रहा है, अप्रोक्स अप्रोक्स घट रहा है, तब तो चलेगा। बट अगर यहाँ पे 5,000 करोड़ है और यहाँ पे सीधा 1,000 करोड़ आएगा, यहाँ पे सीधा 6,000 करोड़ आ गया, तो फिर उसमें क्या हुआ, फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसमें आपको एंट्री नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखो ये फिट बैठता है, 5,000 चल रहा है, 5,200 5,190, तो कम से कम 50 करोड़ का डिफरेंट आ रहा है, चलेगा। इसमें आपने क्या करते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में, मतलब ये सितंबर क्वार्टर चल रहा है उसमें हमने इन्वेस्टमेंट करने का लायक है। ये सारा कंडीशन आप लोग याद रखो ताकि आप लोगों को फ्यूचर में काम आएगा, जो लोग हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये हो गया क्वार्टरली पार्ट का। उसके बाद प्रॉफिट लॉस का, प्रॉफिट लॉस का हमेशा अप्रोक्स अप्रोक्स ध्यान रखो। 2 साल का प्रॉफिट लॉस का आपने देखना, टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट इनकम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज 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 हो रहा है, मतलब 4 साल से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हमारे लिए बिल्कुल फिट बैठता है। ये सारा कंडीशन आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ वो सारा कंडीशन मैच करके आप लोग देख लेना। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट करने की सोचना, यहाँ तक हो गया। उसके बाद सेल ग्रोथ, कंपाउंड प्रॉफिट, ये सारा चीज में नहीं देना क्योंकि इसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। उसके बाद बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हमेशा देखना कि टोटल एसेट उसका क्या है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर एसेट के बारे में अगर जानना है तो हमारा एडवांस कोर्स में आएंगे तो हम आपको इसके बारे में आपको बता देंगे। बट बेसिक कोर्स में आपको सिर्फ इतना जानना है कि एसेट इसका बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर एसेट पिछले साल से लेकर इस साल तक का अगर एसेट बढ़ रहा है, तब तो फिर कंपनी नो डाउट आपको अच्छा खासा फ्यूचर में रिटर्न दे सकता है। ठीक है, यहां तक हो गया आपका ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कैश फ्लो। कैश फ्लो में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको मैंने बताने वाला हूं। इस कैश फ्लो में ध्यान रखो, एक चीज है उसका एक्टिविटी। एक्टिविटी में देखना कि कैश जो फाइनेंसिंग जो किया है, मतलब जिससे कर्जा लिया है, वो क्या नेगेटिव में है तो पॉजिटिव है। और कैश इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या है नेगेटिव है पॉजिटिव है। वो सारा चीज निकलने के बाद नेट कैश, सारा चीज सेल, मतलब जो कैश ऑपरेटिंग है कितना, मतलब वो ऑपरेशन कर रहा है, मतलब मार्केट में लगा है, बाकी इन्वेस्टमेंट कितना किया है, फाइनेंस कितना किया है, ये सारा चीज प्लस माइनस करने के बाद अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है पिछले 1 साल का, तब जाके क्या करना, हमने नेक्स्ट साल में हमने उसको इन्वेस्टमेंट करने के लायक रखेंगे। 1 साल का जो जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग नोट करते हो चलो, नहीं तो वीडियो को आगे पीछे करते हुए देख लेना, ताकि आपको अगर भूल गए होंगे तो फिर आपको याद आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रेशियो। इस रेशियो में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे जो है डेप्टर, डेप्टर क्या है 15 दिन का, और ये 39% का है। अगर ये इंक्रीज भी हो रहा है तो थोड़ा बहुत आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान नहीं दोगे तभी भी चल जाएगा, क्योंकि आप बिगिनर्स हो, इतना सारा चीज आप दिमाग में नहीं बिठाना, ताकि आपको फिर ज्यादा लोगे तो आप लोग फिर टेंशन हो जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे बड़ी मेन बात है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक होता है FI, DI, गवर्नमेंट, पब्लिक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। हमेशा ध्यान रखना FII का हिस्सेदार अगर 40% से अगर एबव है तो उस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना हर क्वार्टरली में आप लोग देखना कि इंक्रीज हो रहा है उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न या तो डिक्रीज हो रहा है। देखिए 2020 से लेकर 2020 सितंबर से लेकर अभी तक का 2023 तक का इंक्रीज कर रहा है FII, तो इसमें नो डाउट आप इन्वेस्टमेंट करना। आप लोग देख सकते हो 2000, ये हमारा सबसे बड़ा गोल्डन स्टॉक है। ऑलरेडी हमने 2021 से 2022 का जो बनाया था हमने वीडियो, ऑलरेडी उसमें दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब में पड़ा हुआ है। क्योंकि आप यूट्यूब में आते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, देखते नहीं हो, सिर्फ बड़े बड़े को फॉलो करते हो, लास्ट में लॉस प्रॉफिट लॉस करके फिर दोबारा छोटे के पास आते हो, 100 रुपया देने के लिए भी आप लोग हिचकिचाते हो। चॉइस आप लोगों का है कैसे सीखना है।
चाहे 2 लाख देके सीखो, चाहे 10 लाख देके सीखो, सिखाने वाला होना चाहिए और पैसा कमा के देने वाला होना चाहिए। फ्रॉड करने वाला मार्केट में बहुत सारा है, ऐसे कोई भी आपको समझाएंगे नहीं जैसे मैंने आप लोगों को समझाता हूँ। चॉइस आप लोगों का है। अगर सब्सक्राइब करना हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा जो कोर्सेस है, जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़ जाना, उसमें सारा अपडेट दिया जाता है। जो भी कोर्स परचेज करना है 99 रुपीज से स्टार्ट है, आप उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एफआई का मैंने क्लियर कट आपको बताया 40% से एबव होगा तब जाके आपको क्या करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना है। और डीआईए का चाहे कितना भी हो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लेना, क्योंकि डीआईए ज्यादा हमारा स्ट्रांग नहीं होता। अगर एफआई ज्यादा होते हैं तो फिर आपको क्या होगा, उसमें लॉस हो सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 4% है, उसको छोड़ देना। रिटेलर का, पब्लिक का रिटेलर का, ये दोनों का क्या है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। और एक एक स्टॉक में आपको आएगा प्रमोटर, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा होगा प्रमोटर, इसमें प्रमोटर का हिस्सेदार नहीं है। अगर प्रमोटर का हिस्सेदार ज्यादा है तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ध्यान रखो, पहले नोट करो, पहला प्रमोटर का हिस्सेदार ज्यादा होगा तो उस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उसमें ट्रैपिंग हो सकते हैं, थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट तो मिलेगा बट ट्रैप हो सकते हैं, पहली बात है। और डीआईए का हिस्सेदार ज्यादा होगा तो उसमें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि वो ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो पाएगा। आपको सबसे ज्यादा देखना एफआई का इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है तभी जाके उसके घुसना, और उसमें कम से कम मिनिमम 30% मैक्सिमम 40% से एबव होगा, तब जाके आप उसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एक चीज हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करते रहना कि ये जो एफआई है अपने इस घटा रहा है कि बढ़ा रहा है। अगर घटा रहा है तब तो फिर उसमें डेंजर है, आप उसमें से निकल जाना। घटा रहा है मतलब एक बार में नहीं बेचेगा, वो 2 साल 3 साल 5 साल में बेचेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारा जो भी मैंने बताया, कंडीशन बताया आप लोगों को, सारा चीज एनालिसिस मैंने बताया, ये सारा चीज को क्या करना है, आपने एक एक पेन और पेपर में लेकर नोट करते हुए चलना, और ऐसे ही आप लोग स्टॉक सिलेक्शन करना। इसका है फंडामेंटल, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम जब चार्ट में चलेंगे, चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक में चलेंगे, उसके बाद उस ट्रिक के हिसाब से और इसको मैच करने के बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे। और आईटी से हमारा ऑलरेडी है, 2021 में मैंने दिया था, 2021 से लेकर 2025 तक, और उसका वीडियो का लिंक भी मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर किया था, आप लोग देख सकते हो, या तो फिर यूट्यूब में पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो प्रीवियस ईयर में। उसको क्लियर कट जाके देखना कि मैं ऑलरेडी बताया हूँ। आईटीसी, बंधन बैंक, उसके बाद एचडीएफसी बैंक, उसके साथ साथ आपको रिलायंस के साथ साथ आपको दिया था मैंने एसीएल टेक, एक्सिस बैंक, उसके बाद आपको दिया था आरबीएनएल, जो कि आरबीएनएल ऑलरेडी हमको 10 से 30 रुपए के अंदर बाय करके हमने कम से कम 150 रुपया प्रॉफिट कमाए। उसके साथ साथ बाय के बाकी सारा और कुछ अशोक लेलैंड वगैरह है, वो भी सारा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद चार्ट में भी स्टॉक है, उसके साथ साथ आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको बताया कैसे आपने इन्वेस्टमेंट करना है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और बीच में कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप हमारा कोर्स में, एडवांस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका प्राइस ऑलरेडी फ्लक्चुएशन होता रहता है, किसी टाइम 10,000, किसी टाइम 25,000। तो 10,000 मिनिमम है 1 मंथ का, उसके बाद का 25,000 है आपका 6 मंथ का, उसके बाद आपको 1 ईयर का 60,000 है। उसके गोल्डन कॉल के साथ साथ और लाइव सपोर्ट के साथ साथ आप लोग को दिया जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये जो फंडामेंटल पार्ट मैंने आपको बताया, स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल कैसे आपको देखना है, कोई भी स्टॉक का प्राइस हो कैसे वगैरह, सारा चीज एवरीथिंग जो मैंने बैलेंस शीट वगैरह बताया, कैसे आपको एफआईडीआई का डाटा देखना है, उसके बाद बाकी सारा चीज आपको क्लियर कट बता दिया 20 मिनट के अंदर। तो दोस्तों, अभी नेक्स्ट पार्ट में मैंने टेक्निकल पार्ट बनाऊंगा। टेक्निकल पार्ट में मैंने आपको सारा चीज बताऊंगा कैसा कैसा आपने चार्ट में देखना है। ये तो आपने बैलेंस शीट वगैरह कैसे देखना है वो मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा टेक्निकल। तो दोस्तों, इस वीडियो में जब तक 1K लाइक, कम से कम 1K कम से कम सब्सक्राइबर, या तो फिर मिनिमम से मिनिमम 500 अगर कमेंट नहीं आया तो फिर मैंने नेक्स्ट पार्ट नहीं बनाऊंगा। मैंने वेट करूंगा, जैसे फंडामेंटल पार्ट को अब मैक्सिमम लोगों तो शेयर करेंगे और मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करेंगे तो फिर नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको बनाने के लिए चालू करूंगा। और अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर शेयर मार्केट का पूरे बेसिक टू एडवांस तक का जितना भी कोर्सेस है मेरा, मैं सारा यूट्यूब में अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वेट कीजिए, नेक्स्ट टेक्निकल पार्ट का पार्ट 2 में मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू, नमस्ते, खुश रहिए, जय हिंद।